अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया इंसान के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे चावल खाने के बारे में। अगर आप भी चावल खाते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुने। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का बंदा जब 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह पाक उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसके साथ नरमी फरमाता है। इसलिए जब 40 साल की उम्र हो जाए तो चाहिए कि इंसान अक्ल से काम ले। हज़रत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जिस बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है उस पर लाजिम हो जाता है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह के सामने गुनाहों से बच जाए। चलो, उससे पहले तो जवानी थी, मस्तानी थी, दीवानी थी, अब तो अकल पुख्ता हो गई ना। अब तो ज़रा होश में आ जाए, अब तो दिल और दिमाग से सोचे। 40 साल की उम्र को पहुंच गया है। किताब में लिखा हुआ है कि जब इंसान की उम्र 40 साल होती है और फिर भी वो शरीयत पर नहीं आता, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना नेकी, ना चेहरे पर सुन्नत, तो शैतान आता है, उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है कि आज के बाद तू मेरा सच्चा पक्का मुरीद है, अब तेरे पीछे हटने के रास्ते बंद हो गए हैं। 40 साल तक जो गुनाह करता रहे तो शैतान को उससे उम्मीद बन जाती है। प्यारे दोस्तों, जवानी में हर काम का अपना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन जवानी में जो इबादत करने से जो मज़ा मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता, वो किसी और काम में नहीं है। और इसलिए फरमाया गया है कि जिसने अपनी जवानी अल्लाह के रास्ते में गुजार दी तो क़यामत के दिन उसके लिए एक नूर होगा। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और नहायती अदब और एहतराम से कहने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद रखा है, तो हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि इस ज़मीन पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और वो बूढ़े होने लगे तो उनके बाल सफ़ेद होने लगे। जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बे में फरावानी की तरफ इशारा है। बालों का सफ़ेद होना इंसान की नफसानी ख्वाहिशों को रोकता है और इस बात की तरफ इशारा देता है कि इस इंसान के पास ज़िंदगी के वो तजुर्बे हैं जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसलों को बेहतर बनाए। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह जवानों के जोश से ज़्यादा बूढ़ों के मशवरों को पसंद करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चावल खाने वालों के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। एक मर्तबा एक शख्स हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहने लगता है कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास माले दुनिया नहीं, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं अमीर हो जाऊँ। तो हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चावल खाया करो, अल्लाह के फजलो करम से तुम अमीर हो जाओगे। वो शख्स चला गया और अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था, एक और शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे पास बहुत दौलत है और मैं उसे संभाल नहीं सकता, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी दौलत इतनी हो जाए कि मैं उसे संभाल सकूं। तो हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चावल खाया करो। वो शख्स भी चला गया। तो जो दूसरे सहाबी बैठे थे उन्होंने हैरत से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जिसने अमीर होने के लिए पूछा उसको भी आपने चावल का कहा और जिसके पास ज़्यादा दौलत थी उसको भी आपने चावल खाने के लिए कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ए लोगों, याद रखना, जब भी कोई इंसान चावल निकाल कर खाना शुरू करता है
तो अल्लाह के फजल व करम से उन दानों में एक चावल का दाना अल्लाह रहमत और बरकत का कर देता है। जब मुसलमान उस चावल को खा लेता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता करता है। जैसे कि पहले वाला शख्स गरीब था, वो थोड़े से चावल खरीदेगा, पकाएगा और एक एक दाना संभाल कर खाएगा, तो अल्लाह के फजल व करम से वो रहमत और बरकत वाला दाना उसके पेट में चला जाएगा और उसके रिज़्क़ में फरावानी हो जाएगी। लेकिन जो अमीर शख्स था, यकीनन वो चावल पकाएगा, आधे छोड़ देगा, कुछ गिरा देगा, कुछ खा लेगा, तो जैसे ही रहमत वाला दाना गिर जाएगा तो उसकी दौलत में भी कमी आ जाएगी।